नमस्कार, मैं सुखदेव द क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। पिता ने की रोका टोकी तो उनके अपने बच्चे ने ही, अपने बेटे ने ही कर दी पिता की हत्या। तो आज की जो कहानी है और जितनी भी कहानियां हमारे इस चैनल पे आपको सुनाई जा रही है, सभी सत्य घटना पर आधारित है। कहानी को शुरू करने से पहले, क्योंकि इस कहानी में भी आपको नीले ड्रम सुनने को मिलेगा, मुस्कान से शुरू हुई ये नीले ड्रम की किस्सा अब ऐसी खौफनाक हो गई है कि नीले ड्रम सुनते ही मन में एक भयावह दृश्य आ जाता है कि पता नहीं अब क्या हुआ होगा। तो आज की ये कहानी है मानवेंद्र सिंह, जिनकी उम्र मृत्यु के समय 50 वर्ष थी। लखनऊ के आशियाना सोसाइटी में अपने इकलौते बेटे और एक बेटी के साथ रहते हैं। पत्नी की मौत 9 साल पहले हो चुकी थी। मानवेंद्र सिंह एक करोड़पति बिजनेसमैन थे। उनकी अपनी लगभग 12 पैथोलॉजी लैब थे, 3 शराब की दुकानें। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। और उनका अपना 3 मंजिला घर, अपने भाई समेत उसी घर में रहते थे, आशियाना सोसाइटी। उससे पहले एक नाम जो आपको पहले ही मैं बता दूं, अक्षत सिंह, जो उनके बेटे हैं, जिनके द्वारा उनकी हत्या हो जाती है। उनका उम्र मात्र 19 साल है। 20 फरवरी 2026 इसी वर्ष की घटना है ये। मानवेंद्र सिंह को रोजाना सुबह मॉर्निंग वॉक का शौक था। रोज सुबह आप सैर के लिए निकलते थे। तो 20 फरवरी 2026 को रोजाना की तरह मानवेंद्र सिंह को किसी ने नहीं देखा सुबह सुबह। बाकी लोगों को काफी अजीब लगा कि मानवेंद्र सिंह सुबह की सैर, ऐसा तो आज तक हमने देखा नहीं कि सुबह सैर के लिए नहीं निकले। धीरे धीरे उनकी खोजबीन शुरू हुई। फिर उन्होंने अक्षत से पूछा तो अक्षत झूठी कहानी बनाते हैं कि वो अचानक से काम से बाहर चले गए। और उनका भाई जो उसी सोसाइटी में, उसी अपार्टमेंट में रहते थे, उन्होंने कहा अचानक से ये तो जच नहीं रहा मामला, क्योंकि 20 फरवरी को मानवेंद्र सिंह की एक्साइज के साथ मीटिंग तय हुई थी, इसलिए भी ये बात थोड़ा अटपटा लगा। अब उनके भाई और उनके जितने भी मित्रगण थे, सभी लोग मिलके मानवेंद्र सिंह की गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस स्टेशन पर दर्ज कराते हैं। पुलिस मामले की जांच के लिए वहां पर आती है। आने के बाद पूछताछ किया जाता है अक्षत से, तो अक्षत फिर वही कहानी दोहराते हैं कि बिना बताए कहीं चले गए। पुलिस अब अपने तरीके से इस मामले की जांच करती है। 20 तारीख बीत चुका था, 21 तारीख को रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अब 23 तारीख को पुलिस उस आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगालती। उसमें 19 से लेकर 23 तारीख तक के जितने भी सीसीटीवी फुटेज थे, सबको खंगाला गया। 20 तारीख को, 19 तारीख की रात शादी से लौटने के बाद मानवेंद्र घर के अंदर जाते हैं। वो सीसीटीवी फुटेज में ठीक दिखाई पड़ता है, लेकिन 20 तारीख को बाहर आने की दूर दूर तक कोई फुटेज नहीं थी। अब पुलिस को धीरे धीरे शक होने लगा कि इसमें कुछ मामला ठीक नहीं लग रहा है। फिर रूम की तलाशी शुरू हुई, तो वहां पर इस कहानी में भी
अक्षत जो है अपने पिता के शरीर के उनके हत्या करने के बाद जब अक्षत ने अपना जुर्म कबूल किया, उसके बाद पुलिस को जो बयान दिया था उसको मैं थोड़ा पहले आपको सुनाता हूँ, फिर बाद में पूरी कहानी को समझेंगे। अक्षत ने भी चालाकी करने का प्रयास किया था। उसने शरीर के टुकड़ों को अलग अलग करके दूर बाहर फेंकने का प्रयास किया था, योजना बनाई थी, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। कुछ हिस्से काटे भी थे और क्योंकि शरीर का जो वजन था वो काफी भारी था, इसलिए उसको लेकर बाहर जाना भी उतना आसान नहीं था। लास्ट में अक्षत ने घर में ही रखी एक नीले ड्रम में उस लाश के कुछ हिस्सों को धड़ समेत छुपा दिया। पुलिस अब कड़ाई से अक्षत की पूछताछ करना शुरू कर देती है। अक्षत बताते हैं कि 19 तारीख की रात को उनके पिता जब शादी समारोह से वापस आते हैं तो दोनों में बहस हो जाती है। अक्षत के पिता मानवेंद्र सिंह चाहते हैं कि अक्षत पढ़ लिख कर इन बिजनेस को संभाले जो उनके पिता ने 12 जो पैथोलॉजी लैब है और बाकी कारोबार, वो चाहते थे कि अक्षत नीट की पढ़ाई करे और आगे चलकर डॉक्टर बने, और अक्षत उनको रेस्टोरेंट खोलकर आगे बढ़ने की इच्छा थी। दोनों में बहस बढ़ गई। बहस बढ़ने के बाद मानवेंद्र सिंह घर पर रखे हुए लाइसेंसी राइफल लेके आते हैं और उसे धमकाने का प्रयास करते हैं। इसी बीच वो राइफल अक्षत के हाथों में आ जाता है, छीना झपटी होती है और अक्षत से गोली चल जाती है। मानवेंद्र की मौके पर ही मौत हो जाती है। ये सारी घटना जब हुई तब तक उसकी बहन, अक्षत की बहन मानवेंद्र की बेटी, वो भी वहां पर आ चुकी थी। तो उसने देखा कि मानवेंद्र सिंह जमीन पर गिरे हुए हैं और चारों ओर खून बह रहा है। काफी डर गई थी। फिर इसने, अक्षत ने अपनी बहन को भी धमकाया कि किसी को अगर बताया तो इसी राइफल से तुम्हारी भी हत्या कर दूंगा। अब इसे डर कहें या जो भी कहें, अक्षत की बहन ने भी किसी को इस घटना के विषय में नहीं बताया। जब पुलिस को ये पता चला कि अक्षत ने ही अपने पिता की हत्या की है, उनके ऊपर मामले दर्ज हुए। इससे पहले क्योंकि अब पुलिस के हिरासत में अक्षत आ चुके थे, तो वहाँ के जो आसपास के लोग थे उन्होंने बताया कि 4 महीने पहले एक और घटना यहाँ पे हुई थी। मानवेंद्र जी के घर में चोरी हुई थी जिसमें जेवर और कुछ नकदी पैसे भी गायब हुए थे। मानवेंद्र जी को लगा कि उनके घर में जो काम करती है मेड, उसने ये चोरी की है, और इस पर मानवेंद्र उनके साथ डांट डपट भी करते हैं। लेकिन बाद में पता चलता है कि नहीं, वो जो चोरी हुई थी वो अक्षत ने ही किया था। तब से मानवेंद्र जी का व्यवहार अक्षत के प्रति थोड़ा कड़क हो गया था, जिसके कारण दिनों दिन अक्षत अपने पिता से नफरत करने लगे और मामला यहाँ तक पहुंची कि उनके ही द्वारा उनके पिता की हत्या हो जाती है। तो यहाँ पर इस कहानी में आप लोगों ने जो सुना, अक्षत, उनके पिता की गलती सिर्फ इतनी हुई कि वो चाहते थे कि ये नीट की पढ़ाई करे, आगे चलकर डॉक्टर बने और जो हमारा कारोबार है उसमें अपना हाथ बटाए या फिर इसको संभाले। और इसी बीच जब अक्षत के बारे में चोरी का जब उनको पता चला तब उन्होंने रोका टोकी की। और ये हर गार्जियन का कर्तव्य होता है कि तमाम युवक और युवतियों जो अभी पढ़ाई कर रहे हैं उनसे भी इस कहानी के माध्यम से आप सभी को सीखना चाहिए कि माता पिता या अभिभावक के तौर पर जो भी है, दादा दादी हो, चाचा चाची हो या कोई भी, वो जब अच्छे काम के लिए रोका टोकी करते हैं तो उनके प्रति ऐसी नफरत वाली भावना नहीं रखनी चाहिए। नहीं तो यही नफरत की भावना जो इस कहानी में अक्षत के साथ हुई एक बड़े अपराध को जन्म देती है। आप सभी के साथ भी ऐसा हो सकता है, इसलिए आप सभी सावधान रहें और कोशिश यही रहना चाहिए कि अपने अभिभावकों की भावनाओं को समझें, उनकी रोका टोकी के पीछे जो हमारा हित होता है उसको समझने का प्रयास करें। तो आज के कहानी में बस इतना ही। मिलता हूँ फिर एक नई कहानी के साथ कल संध्या 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।